सिटी आ गई है इस मुकाबले का आगाज के लिए। बेंगलुरु एफसी अपने घर से बाहर इस समय एफसी गोवा का सामना कर रही है। एफसी गोवा पीछे से बिल्डअप करने का कोशिश कर रहे हैं, विंग वाइड बिल्डअप जिसको बोलते हैं, फ्लैंक से फिर से एक हमला, बॉल छोड़ दिए, अच्छा 1-2 का प्रयास और गोल। तीसरे मिनट में गोल, सुनील छेत्री, दिग्गज स्ट्राइकर, क्या फिनिश। विरोधी टीम के घर में तीसरे मिनट में गोल। दूसरा गोल उनका आया है सीजन का और कुछ इस अंदाज में आया है। गलती हुई डिफेंस की और डिफेंस में उस गलती का पूरा फायदा उठाते हुए बिना समय गंवाए फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट और सीधे जाके उस गोल पोस्ट में समाप्ति हुई, उस नेट में जाके उलझती हुई। ऋतिक तिवारी क्या बेहतर कर सकते थे, इस पर निगाह रहेगी, लेकिन पहला गोल इस मुकाबले का आ गया है और वो आया है शुरुआती 3 मिनटों के खेल में जब वो गोल आया था, लेकिन किस तरीके से उस दबाव से निकलती है। ब्रायन विलियम्स चल चुके हैं उस लेफ्ट फ्लैग से, बहुत सारा स्पेस है, जगह है, 2 का मौका है, प्रयास के लिए गए हैं, प्रयास आया भी, मार्च करते हुए आशिक कुलिनियन भी उस तरफ से आ रहे थे और इस समय बेकार होता हुआ। और यहाँ पे रायन विलियम्स की सुंदर रन, पास का वजन जो था, वेट ऑफ पास था, थोड़ा ज्यादा था और इसी वजह से ब्रायन सैंचेज गोल्स आए नहीं ज़्यादा एफसी गोवा के लिए और कंसीड भी कर दिया आज के मुकाबले में। तो अब गोल की तलाश जारी है। कॉर्नर एयरपोर्ट की तरफ हेडर भी आया है संदेश झिंगन का, बहुत ज्यादा दूर था नहीं, चौकन्ना वहां पर डिफेंस। दूर पल्ले से शॉट, चलिए इसे एयरपोर्ट की तरफ थी, एक अच्छी डिलीवरी आकाश की तरफ से और मौका तो बन ही गया था। उसकी तरफ जब देखेंगे तो मौका बना था, कनेक्ट भी किया, लेकिन अच्छा बचा गुरप्रीत का एक और बार। छोटे छोटे पासेस के जरिए गेंद डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर नजर आ रहा है अब बेंगलुरु एफसी के लिए। फिर से रायन विलियम्स, ब्रायन सांचेज शॉट निकालेंगे, लेकिन शॉट ताकत उसमें ज्यादा, सटीकता कम। फिर से बॉक्स के बाहर से शॉट देते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल ये इंटरसेप्शन आया। ब्रायन सांचेज ने गेंद बढ़ा दी आशिक कुरुनियन के लिए, राइट फ्लैंक पर आ चुके हैं, अब जाएंगे सेंट्रल चैनल में। शॉट निकाला है, स्नैप शॉट निकाला था, एकदम से हक्का बक्का कर दिया और बिल्कुल खुश नहीं है मोरो मार्केस। और ना सिर्फ वो, विदेशी कई सारे नाम भी हैं जिनमें वो असिस्टेंट रेफरी अब पूर्ण कोच की भूमिका में नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस फाउल को देखिए। इंडियन कोचेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीजन रहा है। ओडिशा में टीजी पुरुष लिस्टन कोलासो जैसे प्लेयर उन्होंने प्रोड्यूस कर चुके हैं। लिस्टन कोलासो, प्रिंसटन रेबेलो, बिल्कुल उनका यूथ डेवलपमेंट पे एक फोकस है, तजुर्बा है। लेकिन यही बार बार हो रहा है। एफसी गोवा का जो सेंट्रल चैनल में जो बॉल खेल रहे हैं, बीएफसी का डिफेंस बार बार छीन रहा है और अब्दुल रबी अभी तक गेम में वैसे घुस नहीं पाए। फ्री किक बीएफसी के नाम पे अभी गेंद आई भी होते हुए उस असल में। चलिए कॉर्नर लूप कर रही है, हेडर के जरिए मौका बनाने की सोच है, सेकंड बॉल से स्नैप शॉट आया है, अभी भी मौका टला नहीं है, अब मौका टलेगा। गेंद को कैसे निकाला, इस कॉर्नर को देखिए और समझिए। यहाँ पे एक बढ़िया सा स्नैप शॉट था, हुए एफसी गोवा का लाइन काफी डीप ड्रॉप कर चुका है। रायन विलियम्स शानदार 1v1 स्किल्स दिखा रहे हैं, ड्रिबलिंग कर रहे हैं। दूर पल्ले का शॉट, चलिए कॉर्नर का मौका है, गेंद आई है एक बार फिर से
और मोरेनो आए गेंद को संभाला और वो था वो आखिरी एक्शन हाफ टाइम पहले का। गुरप्रीत सिंह संधू ने अपनी गोल लाइन को बचा के रखा है और जो हमले बने हैं उतने काफी नहीं हुए हैं। 1-0 की बढ़त पर जाएगी बेंगलुरु एफसी। इस हाफ टाइम नजर नहीं आए हैं, ज्यादातर सेट पीसेस में ही नजर आए हैं। चलिए दूसरे हाफ का आगाज हुआ है। छोर है वो बदल चुके हैं, लेकिन बदले हुए छोर के साथ में है क्या उसका सदुपयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अब इस मुकाबले में जल्दी से वो गेम में लाना है तो बराबरी चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट टाइम शॉट हैंडबॉल की मांग की जा रही है, निरस्त किया गया है। सुनील सिंह गोंजाम मांग कर रहे हैं, नतीजा दे सकता था, सेटअप आया। यहाँ पे कॉर्नर आया और गोल किक। उन्होंने बढ़िया लेट रन बनाया बॉक्स के अंदर। उस छोर से एफसी गोवा के कॉन्ट्रीब्यूशंस काफी कम रहे हैं। बॉक्स के अंदर है, संदेश झीलन के पास गेंद भी है हेडर के जरिए। राइस का डिलीवरी फार पोस्ट की तरफ था। झीलन का फाउल की मानी नहीं गई है। पोजीशन गोवा के पास है, शॉट निकाला है, गुरप्रीत को डाइव करने के लिए मजबूर किया। बहुत अनुभवी खिलाड़ी है, बीएससी के लिए भी खेल भी चुके हैं। 2015 में बीएससी को ज्वाइन किए थे। शॉट निकाला यहाँ पर ब्रायन सांचेज ने। इस समय ये के साथ बॉक्स में डाली है गेंद, हेडर भी आया है। कनेक्शन बेहतर की उम्मीद सुनील छेत्री छलांग लगाते हुए, लेकिन और यहाँ पे एक बढ़िया डिलीवरी था रायन विलियम्स का, अच्छा क्रॉस था और वहाँ पे शेर को आधा ही मौका चाहिए। सुनील छेत्री ने मौका देखा और ये सामने आई बातें ये आई कि एफसी गोवा पर ध्यान देना चाहते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं अंजाम दे रहे थे। 46वां मुकाबला कल स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली और केरला ब्लास्टर्स के बीच में कल खेला। अंडर 20 वुमेन्स टीम खेल रही है। आते हैं अटैक पे, एक अच्छा हेडर बचा लिया। पूरी कोशिश थी। इस क्रॉस को देखिए, उस टाइमिंग को देखिए, उस परफेक्शन को देखिए। एक ने क्वालिटी लगाई उस हेडर से, तो दूसरे ने उनके इनसे एक अटैक आ रहा है। एक टैकल जरूर था, येलो कार्ड दिखाया जाएगा। इस तरीके से इस मुकाबले को खत्म किया जाए। अब इस पे चर्चा शुरू हो चुकी होगी। चलिए बॉक्स में प्रवेश मिला है, शॉट निकाला जाएगा, दूसरा गोल आ चुका है। राइट फ्लैंक पर वो हमला बना और उसकी वजह से वो मौका बन गया। ओपन प्ले, बॉक्स में प्रवेश मिला। बीएफसी 2 गोवा 0। सुंदर फिनिश था उनका। आकाश संगवान अपने जगह से बाहर चले गए थे, वो पूरा पोजीशन छोड़ के। नामग्याल भूटिया एक बहुत तेजी से शॉट लेते हुए, कोई मौका नहीं ऋतिक तिवारी के पास। खुश रहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा विरोधी टीम है उनकी। फुल टाइम विसल आ गई है। जो 3 अंकों की तलाश में बेंगलुरु एफसी आई थी एफसी गोवा से लोहा लेने, उस 3 अंकों में कामयाबी मिली है और 3 अंक अपनी झोली में लेकर लौटेंगे। छेत्री का गोल आया था 30वें मिनट में और फिर आया था इंजरी टाइम में नामग्याल भूटिया का गोल, जिसने 2-0 की जीत दिलाई है बेंगलुरु एफसी को एफसी गोवा के खिलाफ इस अभी मुकाबले में।